डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। धमकी थी, ये बोल रहे थे कि हम पलट गए तो बहुत बुरा होगा। दिखा दो मेरी बेटी के मुंह तो देख लूं आखिरी बार। जो आई है ना अस्थियां, वो ऐसी रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों? पेट्रोल से ही क्यों जलाया उन्हें? जो भी हमसे मिलने आ रहा है, हमारी दुख परेशानी समझ रहा है, वो लोग सब हमारे लिए भगवान है। हाथरस की बेटी के साथ जो हैवानियत हुई, वो सोच सोच कर परिवार टूट गया है। अब इस घर की चार दीवारी में बिटिया के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। माँ, पापा, भाई, बहन, भाभी, हर कोई दुख की इस घड़ी में बेबस है। दर्द आंसुओं की शक्ल में आंखों में नजर आ रहा है, बेबसी जुबान पर दिख रही है। 20 दिन बीत चुके हैं वारदात के, तब से ये परिवार ठीक से सो नहीं पाया है। मौत के बाद से तो इनकी नींद ही उड़ गई है। अब इनकी एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ताकि उनकी बिटिया को इंसाफ मिल सके। हाथरस में पहले बेटी के साथ दरिंदगी हुई, गुनहगारों ने हैवानियत की हदें पार कर दी, फिर जांच में जुटी पुलिस लापरवाही करती रही। इलाज पर भी सवालिया निशान लगे। बाकी कसर 29-30 सितंबर की रात पूरी कर दी पुलिस वालों ने, जब परिवार की सहमति के बगैर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वालों ने चिता को आग लगाकर जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए अधिकारियों ने गांव पर पहरा बिठा दिया। विपक्षी नेताओं का रण शुरू हो गया। लेकिन योगी ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाने वालों से कह दिया कि माताओं बहनों को क्षति पहुंचाने वालों का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हाथरस पुलिस पर सवाल उठे तो राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी, लेकिन सियासी तपिश को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई। लेकिन परिवार अभी भी सवाल उठा रहा है। गम के समंदर में डूबे घर वाले पूछ रहे हैं कि धमकाने वाले डीएम कब हटेंगे? पुलिस ने किसका शव जलाया था? कह रहे हैं हम क्यों कराएं नार्को टेस्ट? और ये भी कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी पर कतई भरोसा नहीं। तो अब सीबीआई आएगी, सीबीआई इस पूरे केस की अब जांच करेगी। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं? जी नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा, वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। जी जी, संदीप आप? हाँ, ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। एक दिन पहले ही पीड़ित परिवार ने उस जगह से अस्थियां इकट्ठा की जहां पुलिस वालों ने शव को जलाया था। इस चिता की आग भले ही बुझ चुकी हो, लेकिन घर वालों के दिल में सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। जरूरत है सियासत से हटकर सच्चे मायने में इस परिवार को इंसाफ दिलाने की। हाथरस से मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।